Hey guys, welcome to my YouTube channel। आज मैं गेम बॉय द बीएल सीरीज के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि गावल कायरो से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है। वो कायरो से बातें करना बंद कर देता है। कायरो गावल की आईडी पर जाकर उसकी स्टोरी देखता है जहां गावल ने क्वेश्चन वाले फिल्टर का यूज़ किया होता है। गावल से पूछा जाता है कि उसका दिल कितनी बार टूटा है। गावल कहता है कि एक बार, लेकिन ये फिर से दोबारा हो रहा है। अगला क्वेश्चन होता है कि आपका क्रश कौन है, पर इस सवाल पर गावल हंस देता है। आगे हम देखते हैं कि पल कायरो के पास वीडियो कॉल करती है। पल कायरो से कहते हैं कि उन दोनों को क्या हुआ है और तुम ऐसे एक्ट मत करो कि जैसे तुम कुछ भी नहीं जानते। कायरो कहता है कि ठीक है, ये मेरी ही गलती है, मैं सीधा नहीं सोच रहा था। पल कहती है तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए। कायरो मायूस होकर पल से कहता है मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, पर वो मेरे कॉल्स को नहीं उठा रहा और नहीं मुझे कॉल बैक कर रहा। पल उसे सब कुछ बताने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर इसमें गावल की गलती हुई तो मैं इसे किक करूँगी। कायरो जवाब में कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी गलती नहीं है, मैंने उसे कुछ स्टूपिड बातें कही। पल उसे सब कुछ शुरू से बताने के लिए कहती है। कायरो हिचकिचाते हुए कहता है मैंने उसे कहा कि वो अपनी ग्रैंडमा की डेथ का यूज़ कर रहा है मेरे करीब आने के लिए। ये सुनकर पल हैरान होती है। वो कहती है कि तुम उसे ऐसे कैसे कह सकते हो। तुम्हें पता है जब भी वो अपनी दादी की बात करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। उनकी डेथ के बाद उसने कई महीनों तक खुद को घर में बंद कर रखा था, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहने लगी। ये सुनकर कायरो कहता है तो वो मुझसे सच में सब कुछ सच कह रहा था। पल कहती है मुझे नहीं पता कि गावल ने तुमसे क्या कहा है, पर वो कभी भी अपनी दादी के बारे में झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आए कैसे। कायरो बताता है कि मुझसे टेरेंस ने इस बारे में जिक्र किया। पल हैरान होकर कहते हैं तुम उस इडियट को कैसे जानते हो। कायरो कहता है उसने मुझे तुम्हारी पोस्ट की हुई फोटो में देखा, उसने मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पर कायरो को डांटते हुए कहती है तुम गावल को छोड़कर उस टेरेंस पर कैसे भरोसा कर सकते हो, उसे तो बस सिचुएशन को ख़राब करना आता है। अगर तुम गावल से रिलेशन रखना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी है, पर तुम दोनों सच में साथ में बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। कायरो पल से पूछता है कि उसे गावल को मनाने के लिए क्या करना चाहिए। पल उस पर नाराज़ होते हुए कहती है तुमने उसकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाई है। कायरो गिल्टी फील करते हुए कहता है मुझे पता है, मैं सच में गिल्टी फील कर रहा हूँ। पल उसे कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसे सपोर्ट करूँगी, अब मुझे जाना है, बाय। आगे हम देखते हैं कि गावल के पास टेरेंस की वीडियो कॉल आती है। गावल उसकी वीडियो कॉल को उठा लेता है, पर गावल की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। उसके फेस से लग रहा होता है कि वो कायरो की बातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा रोया है। टेरेंस गावल से पूछता है कि उसे क्या हुआ है, जबकि टेरेंस को पता है कि उसी की बातों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आगे टेरेंस कहता है तुम मिजरेबल लग रहे हो, क्या तुमने मुझे इतना ज़्यादा मिस किया। गावल जवाब में कहता है मैं बस अभी उठा हूँ, और क्या तुम्हें मुझसे इतना ज़्यादा ज़रूरी काम है कि तुम्हें मुझे डिस्टर्ब करना पड़ा। टेरेंस उससे कहता है तो अब मैं तुम्हें परेशान करने लगा, तुम तो मेरी कॉल को बूटी कॉल कहते थे। गावल उसे कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों की। टेरेंस कहता है क्या मैं सिर्फ तुम्हें हेलो कहने के लिए कॉल नहीं कर सकता। गावल कहता है कि ऑफ कोर्स, पर अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। टेरेंस इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कहता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ पर आ सकता हूँ। गावल देखता है कि कायरो उसे वीडियो कॉल कर रहा है। गावल टेरेंस से कहता है कि उसे नींद आ रही है। टेरेंस उससे कहता है क्या तुम्हें मेरी डिलीवरी मिली। गावल उसे कहता है तो तुमने इसे सेंड किया, मुझे लगा कि पल ने इसे भेजा है। टेरेंस देखता है कि गावल ने उसमें से कुछ भी नहीं खाया। वो गावल से कहता है कि तुमने तो इसमें से कुछ भी नहीं खाया। गावल कहता है कि उसे मीठी चीज़ें पसंद नहीं है, पर थैंक्स। टेरेंस गावल के नज़दीक जाने के लिए कहता है आई मिस यू गाव। गावल उसकी बात को काटते हुए कहता है मुझे आराम करना है। टेरेंस कहता है कि जल्दी से ठीक हो जाओ लव। गावल फिर से उसकी बात को काटते हुए उसे बाय बोल देता है। आगे हम देखते हैं कि गावल कायरो के भेजे हुए मैसेज को रीड करता है। लिखा होता है कि आपको इस सुपर सीक्रेट पार्टी में इनवाइट किया गया है, अगर आप इनविटेशन एक्सेप्ट करते हो तो लिंक पर क्लिक करो। गावल खुद से कहता है कि इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो लिंक पर क्लिक करता है तो कायरो की एक पोस्ट दिखती है। कैप्शन में लिखा होता है कि सिर्फ तुम इस पोस्ट को देख सकते हो, पार्टी में जाने के लिए तुम्हें हाइड मैसेज को ढूंढना होगा। गावल उस मैसेज को ढूंढ लेता है। आगे कायरो की स्टोरी दिखती है, उसमें कायरो कहता है कि ये कोई भी क्लू नहीं था, पहले जाओ और पहले पाओ। अब गावल को समझ में आ जाता है। वो कायरो की फर्स्ट पोस्ट को जूम करता है, उसमें लिखा होता है कि लेट्स जी। और खुद से कहता है ये क्या है, जी का मतलब क्या है। थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि जी का मतलब जीमेल। आगे लिखा आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर लिया, अगर आप अभी भी पार्टी में शामिल होना चाहते हो तो यस लिखे। गावल ऐसा ही करता है। यस लिखते ही एक वीडियो का लिंक आता है। उस वीडियो में कायरो गाना गाते हुए कहता है प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत रहो, प्लीज़ मेरी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लो, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की, मैं हार गया, मैंने तुमसे गलत बातें कही, मैं कोई भी बहाना नहीं बना रहा। मुझे पता है कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, अब मैं और ज़्यादा बेहतर बनने की कोशिश करूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आगे से कोई भी गलती नहीं करूँगा।
तुमने मेरी दुनिया को रोशन किया, मेरे जागने की वजह ही तुम हो। गावल को कायरो का इस तरीके से मनाना पसंद आ रहा होता है। आगे कायरो कहता है, मैंने जो भी गड़बड़ की उसकी वजह से हमारे बीच में जो कुछ भी है प्लीज़ उसे ख़त्म मत करो। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। एंजल ऑफ पीस, प्लीज़ मेरी माफ़ी एक्सेप्ट कर लो। फाइनली गावल कायरो को माफ़ कर देता है और कायरो की वीडियो कॉल को भी उठा लेता है। गावल कायरो से कहता है, तुमने उन कपड़ों को चेंज क्यों किया? तुम उन कपड़ों में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। कायरो कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरा मजाक ही उड़ाओगे और तुम अभी भी वही कर रहे हो। और ये बात कायरो बिना गावल की तरफ देखे कहता है। गावल कहता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो पर तुम तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। मुझे कैसा पता चलेगा कि तुम कितने ज़्यादा सिंसियर हो? कायरो कहता है कि क्या वो सब तुम्हारे लिए इनफ नहीं था? गावल प्यार से कहता है, तुम खुद को देखो, तुम माफ़ी मांगने के लिए भी गुस्सा कर रहे हो और तुमने मुझे सॉरी भी नहीं कहा। कायरो बिना गावल की तरफ देखे हुए कहता है, मैं सॉरी बोलने में अच्छा नहीं हूँ। गावल कहता है कि इसमें अच्छा होने की ज़रूरत भी नहीं है। कायरो जवाब में कहता है, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे वो सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था और ना ही तुम्हारी दादी के बारे में वो सब कहना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, ये सब दोबारा नहीं होगा। ये कहते हुए कायरो काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगता है क्योंकि उसे अपनी गलती का दिल से एहसास होता है। कायरो कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? गावल कहता है कि नहीं। ये सुनते ही कायरो का फेस रोने जैसा हो जाता है। गावल स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता। अगर तुमने मुझे कॉल नहीं की होती तो मैं तुम्हें खुद ही कॉल करता। ये सुनकर कायरो खुश होने लगता है और कहता है, क्या सच में? गावल स्माइल करते हुए कहता है, पहले मुझे एक किस दो। कायरो शर्माते हुए कहता है, तुम अनोइंग हो। गावल प्यार से कहता है, मैंने तुम्हें परेशान करना बहुत ज़्यादा मिस किया बेबी। कायरो कहता है कि तुमने मुझसे काफ़ी दिनों से बात नहीं की। गावल कहता है कि जब मेरी दादी की बात आती है तो मैं सेंसिटिव हो जाता हूँ और नेक्स्ट डे मेरा पेट भी ख़राब हो गया था। शायद मैंने कुछ ख़राब खा लिया था, इसलिए मैं तुम्हारी कॉल को भी नहीं उठा पाया। कायरो कहता है कि और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। गावल कहता है कि तुमने सोचा कि मैं तुम्हारी लाइफ से पूरी तरीके से गायब हो गया हूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। ये कहकर गावल हंसने लगता है। फिर गावल प्यार से कहता है, आई मिस यू बेबी। आगे हम देखते हैं कि टेरेंस ने गावल के पास मीटिंग लिंक भेजा होता है। गावल उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी काम है टेरेंस? टेरेंस उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे लव करो पहले की तरह। गावल उसे कहता है कि क्या तुमने पी रखी है? टेरेंस जवाब में कहता है कि तुम जानते हो ना कि मैं अल्कोहल हाई लेवल पर टॉलरेट कर सकता हूँ। और टेरेंस अभी भी बैठा पी रहा होता है। गावल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे और मिशेल के बीच में कुछ हुआ है? टेरेंस कहता है, मिशेल और मैं तो काफ़ी टाइम पहले ही अलग हो चुके हैं। गावल कहता है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? टेरेंस जवाब में कहता है कि तुम मेरी प्रॉब्लम हो। गावल कहता है कि मैं कैसे? टेरेंस जवाब में कहता है कि हाँ तुम। आई मिस यू गाव। गावल कहता है कि टेरेंस, क्या तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? टेरेंस गावल की बात को काटते हुए कहता है, रुको, इससे पहले कि तुम और कुछ कहो मैं इसमें किसी और को ऐड करना चाहता हूँ। ये कहते हैं टेरेंस कायरो को भी उसमें ऐड कर लेता है। कायरो को वहाँ देखकर गावल हैरान होता है। गावल कहता है कि ये सब क्या है? कायरो जेलस होकर कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर होना चाहिए था? मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। टेरेंस कहता है कि प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, मैं बस बात करना चाहता हूँ। वो देखता है कि पल भी उसमें ऐड होना चाहती है। टेरेंस कहता है कि पल यहाँ पर कैसे? कायरो कहता है कि मैंने उसे इनवाइट किया है। टेरेंस पूछता है कि पर क्यों? कायरो जवाब में कहता है कि क्योंकि मुझे तुम्हारी इंटेंशन ठीक नहीं लगती, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। टेरेंस कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, जितने लोग होंगे उतना ही मज़ा आएगा। ये कहकर वो पल को ऐड करता है। पल गावल को देखकर हैरान होती है। पल गावल से कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे? ये सब किस बारे में है? टेरेंस ड्रिंक करते हुए कहता है, मैं बस कायरो से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। गावल फिर से हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कायरो टेरेंस पर गुस्सा करते हुए कहता है, इसने मुझे तुम्हारी दादी के बारे में कहानी सुनाई, इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा झूठ बोला, इस पर यकीन करना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। गावल टेरेंस से कहता है, मुझे लगा कि तुम फिर से मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, इसलिए मैंने तुमसे बात करना स्टार्ट किया, पर तुम बस परेशानी पैदा करना चाहते थे। कायरो को ये सुनकर बुरा लगता है कि गावल ने टेरेंस से बात की। कायरो कहता है, ओके तो अब मैं चलता हूँ। गावल कहता है, बेबी प्लीज़ रुको। ये सुनकर कि गावल कायरो को बेबी कह रहा है, टेरेंस को गुस्सा आता है। वो कहता है कि हाउ स्वीट, तो यही वो रीज़न है जिस वजह से तुम मुझे लव नहीं कह रहे। सॉरी, मैं मतलब ही नहीं बनना चाहता। ये कहकर वो फिर से पीने लगता है। पर उस पर हंसते हुए कहती है, सॉरी, मैं मतलब ही नहीं बनना चाहता, लेकिन तुम एक चीटर हो और तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि गावल तुम्हें लव कहेगा। सुनकर टेरेंस गुस्से में खड़ा होता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। फिर वो गावल से कहता है, मैंने गलती की, ठीक है मैं मानता हूँ, तुम्हें छोड़ना मेरा अब तक का सबसे बुरा फैसला था, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। गावल प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, प्लीज़ माय लव। पल को उस पर हंसी आने लगता है क्योंकि पल को पता है कि टेरेंस कैसा है। गावल जवाब में कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया है और तुमने ही तो मुझे मिसेल के लिए छोड़ा था, जबकि उस वक्त मैं अपनी दादी की मौत की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी था। उस वक्त भी मैंने तुम्हारे डिसीज़न की रिस्पेक्ट की।
अब मैं तुमसे कायरो के लिए मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ। टेरेंस कहता है कि तुम सच में कपल हो, तुमने उसमें क्या देखा? और कायरो, तो तुम्हारी एक ऐसी हॉबी है जिसे तुम बहुत जल्दी भूल जाओगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, हम दोनों को एक जैसी चीज़ें पसंद है, एक जैसी जगहों पर घूमना पसंद है, और लड़कियों में भी हमारा एक जैसा ही टेस्ट है। हमारा बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा डीप है, कम से कम इस छिपकली से तो ज़्यादा ही है। ये सुनकर कायरो कहता है, मैं और छिपकली, तो फिर तुम क्या हो? फिर तो तुम एक मेंढक हो। टेरेंस बदतमीजी करते हुए कहता है, कम से कम मैं कोई वेश्या तो नहीं हूँ जो दूसरों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए लाइव स्ट्रीम करते हो। ये सुनकर गावरे को उस पर गुस्सा आने लगता है। कायरो जवाब में कहता है कि मैं एक गेमर हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे तो लाइव स्ट्रीम करनी होती है, और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो उस पर्सन का ध्यान मांग रहा है जो तुम्हें चाहता ही नहीं है। पल उन दोनों को शांत कराते हुए कहती है, ये सब क्या है? तुम दोनों किसी कैट्स की तरह लड़ रहे हो, तुम लोगों को इस पर शांति से बातचीत करनी चाहिए। ये कहकर पल उन्हें बाय बोलती है। टेरेंस गावरे से फिर से उसके साथ होने के लिए कहता है, पर गावरे उसे साफ साफ मना कर देता है। टेरेंस फिर से गुस्से में बोलने लगता है कि तुम इस पर्सन को कैसे लाइक कर सकते हो। गावरे कहता है कि कायरो और मैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही कम टाइम से जानते हैं, पर मैं किसी के भी खिलाफ इसके साथ खड़ा हो सकता हूँ, चाहे उसमें तुम ही क्यों ना हो। टेरेंस कहता है, तुम इसके लिए लड़ोगे, पर क्या ये भी तुम्हारे लिए लड़ेगा? और सबसे पहली बात, क्या तुम्हें लाइक भी करता है? तुम चुप क्यों कायरो? तुम्हें बस हाँ और ना में जवाब देना है। बस तुम मुझे इतना कह दो कि तुम गावरे को लाइक करते हो, मैं गावरे का पीछा छोड़ दूंगा और मैं तुम्हें परेशान भी करना बंद कर दूंगा। पर कायरो चुपचाप बैठा होता है, वो कुछ भी नहीं कहता। उसे चुप देखकर टेरेंस कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं गावरे को फिर से जीतने के लिए सब कुछ करूंगा। गावरे टेरेंस को चुप होने के लिए कहता है, पर टेरेंस चुप नहीं होता। वो फिर से कायरो से पूछता है, क्या तुम गावरे को पसंद करते हो? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दो। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।